नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कुंडली के विभिन्न 12 भावों में बुध के प्रभाव की। वैदिक ज्योतिष में बुध को विश्लेषणात्मक बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। यह जातक की त्वरित बुद्धि और हास्य का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ज्ञान, शिक्षा, किताबें सीखने और समझने की अक्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। बुध आपका छोटा भाई भी है। द्वितीय भाव का कारक होने के कारण बुध संचार का ग्रह है। जो लोग मजबूत बुध के साथ पैदा होते हैं उनमें आमतौर पर तेज सोच और विश्लेषणात्मक कौशल होते हैं। बुध ग्रह वाणिज्य, व्यापार, बैंकिंग, नेटवर्किंग, अकाउंट आदि से संबंधित क्षेत्रों का प्रतीक है। मजबूत बुध इन क्षेत्रों में सफलता का प्रतीक है। कई सफल लेखकों, समाचार पत्रकारों, मीडिया कर्मियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कलाकारों और वकीलों की जन्म कुंडली में बुध अच्छा होता है। बुध एक लाभकारी ग्रह है, लेकिन बुध के प्रभाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल है क्योंकि यह स्वभाव से परिवर्तनशील है और शायद ही कभी तीव्र प्रभाव डालता है। यह अन्य ग्रहों की शक्ति के साथ मिलकर कुंडली को प्रभावित करता है। यह अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ तथा शुभ ग्रहों के साथ लाभकारी होता है। यह सूर्य के सबसे निकट है और शक्तिशाली ग्रह का मित्र है। यह शुक्र के साथ मित्रतापूर्ण संबंध साझा करता है और मंगल, बृहस्पति और शनि के प्रति तटस्थ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा बुध का शत्रु है। कुंडली के प्रथम भाव में बुध एक ऐसा ग्रह है जो बुद्धि और चीजों को याद रखने की आपकी अक्षमता पर शासन करता है। और पहला घर जातक के भारी स्वरूप, उनके भारी व्यवहार, व्यक्तित्व और भारी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। जब बुध पहले घर में आता है तो इसका मतलब है कि यह आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि लगन आपके जीवन का ट्रिगर बिंदु बन जाता है तो आपका पूरा जीवन संचार के बारे में बन जाता है। प्रथम भाव में स्थित बुध व्यक्ति को अत्यधिक बुद्धिमान बनाता है। इससे उनमें और अधिक जानने की इच्छा पैदा होती है। खुद को अभिव्यक्त करना उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। उनमें चीज़ों को गहराई से, विस्तार से जानने की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। ये लोग जीवन के रहस्यों को उजागर करना, पहेलियां सुलझाना पसंद करते हैं। यह स्थान जातक को छोटी आंखों और एक अभिव्यंजक चेहरे के साथ सीधा खूबसूरत शरीर देता है। जातक की नाक लंबी और सुंदर ऊंचा माथा हो सकता है। क्योंकि बुध ग्रह आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, इसलिए ये लोग दार्शनिक, बौद्धिक, कलाकार बन सकते हैं। जातक आमतौर पर सोच में दूसरों से बहुत आगे होते हैं क्योंकि वे जल्दी और लगातार सीखने वाले होते हैं। हालांकि यदि बुध पीड़ित है तो इस अक्षमता का उपयोग गलत कारणों से किया जा सकता है। दूसरे भाव में बुध, द्वितीय भाव जातक के धन से संबंधित होता है, अर्थात वह धनवान होगा या नहीं, यह जातक की व्यक्तिगत संपत्ति और धन स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ बुध जातक के धन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। वे स्वाभाविक रूप से पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने की प्रतिभा से संपन्न हैं। यदि बुध बुरी दृष्टि में है तो वे अपनी बुद्धि का उपयोग चोरी, तस्करी आदि जैसे अवैध तरीकों से धन अर्जित करने में कर सकते हैं। और यदि बुध बुरी दृष्टि में है तो भी कड़ी मेहनत के बाद भी जातक अच्छा पैसा कमाने में सक्षम होते हैं। शब्दों के साथ तालमेल रखने वाले ये लोग अपने संचार कौशल के माध्यम से धन सफलता प्राप्त करने की अक्षमता रखते हैं। उनके दिमाग में हमेशा पैसा रहता है क्योंकि उनके विचार आमतौर पर जीवन के वित्तीय पहलुओं के बारे में सोचते हैं। ये वे लोग हैं जो बेरोजगारी में सबसे कम पीड़ित हैं। उनका उज्जवल दिमाग हमेशा पर्याप्त धन कमाने और सुरक्षा जाल बनाने का रास्ता ढूंढ लेता है। वे संख्या के मामले में महान हैं, इसलिए गणितज्ञ, वित्तीय सलाहकार या धन प्रबंधन जैसे पेशे उनके लिए काफी उपयुक्त हैं। कुंडली के तृतीय भाव में बुध वैदिक ज्योतिषी में तीसरा घर भाई बहन, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, संचार आदि से संबंधित है। यह संभवतः शिक्षा या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए छोटी यात्राओं का भी संकेत देता है। यह जातक को उच्च स्तर की बुद्धि और भाषण और लेखन के माध्यम से संचार का उत्कृष्ट तरीका प्रदान करता है। ये जातक मानसिक रूप से काफी सतर्क और चतुर होते हैं। इनमें भरपूर तर्क शक्ति और तर्क की तीव्र बुद्धि होती है। ऐसी स्थिति असाधारण सार्वजनिक वक्ता और लेखक बनाती है। हालांकि यदि बुध ग्रह पीड़ित है तो वे अपनी वाणी और प्रभावशाली कौशल का उपयोग गलत विचार और झूठी जानकारी फैलाने में कर सकते हैं। वे आसानी से लोगों को समझा सकते हैं और उन पर जीत हासिल कर सकते हैं, भले ही बुध पीड़ित हो या नहीं।
घर पर बैठे रहने के बावजूद, घर पर रहने के बावजूद सड़क यात्रा पर जाना और पार्कों और कैफेटेरिया में जाना जैसी छोटी दूरी होने पर भी मूल निवासी अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करते हैं। इन जातकों के लिए जो पेशे सबसे उपयुक्त हैं वे हैं लेखन, दूरसंचार, परिवहन, वेब डिज़ाइन, प्रकाशन, भाषण, पत्रकारिता और यात्रा आदि। कुंडली के चौथे भाव में बुध। चौथा घर माँ, मातृत्व, प्रेम और भावनाओं का घर है और इस पर चंद्रमा का शासन है। भावनाएं एक ऐसी चीज है जो तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच के साथ नहीं चलती हैं और यही कारण है कि बुध चौथे घर में सहज महसूस नहीं करता है। यह भावना केवल जातक के बचपन और माता पिता के साथ संबंधों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसका संबंध घरेलू सुख सुविधाओं से है। संभावना है कि जातक घर से ही काम करेगा। वे अपनी जड़ों, अपने देश के रीति रिवाजों, अपने पूर्वजों के विवरण पर शोध करने की संभावना रखते हैं, या तो पेशेवर उद्देश्य के लिए या सिर्फ जिज्ञासा के लिए। जातक के माता पिता बहुत बुद्धिमान होते हैं और घर पर आमतौर पर बहुत सारे विचारों पर चर्चा होती है। यही कारण है कि जातक की रुचि सामान्य रूप से चर्चा करने, पहेलियां सुलझाने और पढ़ने में बढ़ती है। बुध के पीड़ित होने पर घर में वाद विवाद के दौरान गंभीर झगड़े हो सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव में बुध। पांचवा भाव अधिकतर संतान, प्रेम, संबंध, आनंद, मनोरंजन, कलात्मक प्रतिभा, उच्च शिक्षा और सट्टेबाजी आदि से जुड़ा होता है। यह दर्शाता है कि जातक की अच्छा समय बिताने की समझ क्या है, उन्हें कैसे मौज मस्ती करना पसंद है और वे कितना सक्षम हैं उनके जीवन का आनंद लेने में। पंचम भाव में बुध ग्रह की उपस्थिति जातक को कलात्मक तरीके से संवाद करने के लिए प्रभावित करती है। उन्हें खुद को इस तरह से अभिव्यक्त करने की प्राकृतिक क्षमता प्राप्त है जो लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है। जातक की जन्म कुंडली में मजबूत कन्या या मिथुन राशि होने पर उसकी पहली संतान बहुत बुद्धिमान होने की संभावना होती है। वे विज्ञापन या राजनीति जैसे कैरियर में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं क्योंकि जातक संचार में पूरी तरह से कुशल होता है, इसलिए उसके लिए अपने बच्चों के साथ अच्छा संबंध रखना मायने रखता है। वे उत्कृष्ट शिक्षक भी बनते हैं। शुभ उच्च बुध और सूर्य का संयोजन जातक को शिक्षा में अच्छे परिणाम का आशीर्वाद देता है और जातक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफल होकर कुछ सबसे प्रतिष्ठित प्रकार की नौकरियों के लिए चयनित हो सकता है। कुंडली के छठे भाव में बुध। छठा घर ऋण, बाधाओं, कठिनाइयों, शत्रुओं और जातक की प्रतिद्वंदी पर काबू पाने और उसे परास्त करने की अक्षमता से संबंधित है। जब बुध इस घर में आता है तो व्यक्ति की बुद्धि जीवन भर झगड़ों को सुलझाने में लगी रहती है, चाहे वह उनका निजी जीवन हो या अन्य लोगों का जीवन। इस भाव में बुध की स्थिति मन को बेचैनी और अधीरता भी दे सकती है। जातक को तनाव और चिंता जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा रहता है। मन की शांति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह जन्म स्थान जातक का झुकाव सामाजिक सेवाओं, अन्य लोगों की सामाजिक भलाई, निम्न वर्ग के लोगों, वंचित लोगों, गरीबी में रहने वाले लोगों, दुर्व्यवहार वाले संबंधों में रहने वाले लोगों की ओर लाएगा। जातक की तार्किक बुद्धि इन बातों को विश्लेषणात्मक तरीके से सुलझाने में लगी रहती है और वे अपनी समग्र कुंडली के आधार पर खुद को ऐसे पेशे में शामिल कर सकते हैं। वकील, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि जैसे पेशे। कुंडली के सातवें भाव में बुध। यह घर व्यवसायिक, साझेदारी और विवाह सहित सभी प्रकार की साझेदारियों का घर है। इसमें बताया गया है कि जातक किस प्रकार की पत्नी पति चाहता है। यह भाव यह भी दर्शाता है कि क्या आपके व्यवसाय या किसी अन्य प्रकार की साझेदारी में सफल होने की संभावना है। इस घर में बुध की स्थिति यह दर्शाती है कि जातक अपना अधिकांश समय अपने जीवन साथी और विवाह के विचार के बारे में सोचने में व्यतीत करेगा। यह जातक को बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ और तेज दिमाग वाले साथी का आशीर्वाद देता है। वैसे भी जातक ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होता है जो समझदार, विनोदी और ज्ञानी होते हैं। पीड़ित बुध विवाह या व्यावसायिक साझेदारी में समस्या और गलतफहमी पैदा कर सकता है। ऐसे में जातक को कानूनी मामलों से दूर रहना चाहिए। जातक का जीवन साथी लेखक, कवि, पत्रकार या बुध के गुणों के तहत उल्लिखित किसी अन्य पेशे या कैरियर में हो सकता है। ये लोग अपने साथी के प्रति अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने की तीव्र इच्छा रखते हैं और बदले में वे यही अपेक्षा करते हैं।
कुंडली के 8वें भाव में बुध। वैदिक ज्योतिष में 8वां घर अचानक घटनाओं, दीर्घायु और मृत्यु पर शासन करता है। यह घर संयुक्त स्रोतों या ससुराल से विरासत में मिले धन और संपत्ति का भी घर है। इसके अलावा यह पैतृक संपत्ति या अज्ञात व्यय का भी कारक है। यह स्थान जातक को स्वास्थ्य, पेशे, विवाह, धन और आध्यात्मिक विकास से संबंधित अच्छे परिणामों का आशीर्वाद देता है। जातक ज्योतिष के क्षेत्र में गहराई से जाना चुन सकता है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रूप से पर्दे के पीछे की चीजों को आसानी से समझने की अक्षमता होती है। जहां जातक को दूसरे लोगों के रहस्य उजागर करना पसंद होता है, वहीं वे अपने रहस्यों को बहुत अच्छे से छिपाकर रखते हैं। जातक प्रभावशाली भाषण देने में प्रतिभाशाली होते हैं। भले ही वे विषय के बारे में पूरी तरह से शिक्षित ना हो, इसलिए वे आसानी से खुद को एक आधिकारिक व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्हें इस महान प्राकृतिक अक्षमता का उपयोग जनता को लुभाने के लिए करने का शौक है। जातक करों, अन्य लोगों के संसाधनों के प्रबंधन, बीमा आदि जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए भी महत्वाकांक्षी हो सकता है। कुंडली के 9वें भाव में बुध। वैदिक ज्योतिष में 9वां घर समूह, विचारों और आत्म अभिव्यक्ति से संबंधित है। यह लंबी यात्राओं, उच्च शिक्षाओं, धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव, अच्छे कर्म, नैतिकता और मूल्यों के बारे में है। यह हम सभी से परे और उच्च स्थान पर जो कुछ है उसे खोजने के लिए अज्ञात की ओर यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। जातक का दिमाग तेज होता है और वह अमृत अवधारणाओं को आसानी से समझ लेता है। उन्हें शिक्षा, यात्रा और सामाजिक रुझानों के बारे में लोगों के साथ बौद्धिक बातचीत करने में आनंद आता है। बुध ग्रह की स्थिति आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति व्यक्ति के महान झुकाव को दर्शाती है। इस भाव में बुध के प्रभाव से व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक वक्ता बन सकता है। इस बात की काफी संभावना है कि जातक को अपनी उच्च शिक्षा या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है और वहां बसना पड़ सकता है। जातकों का धर्म, अध्यात्म, यात्रा, उच्च अध्ययन, दर्शन, मुकदमेबाजी, विदेशी मामले आदि जैसे मामलों के प्रति गहरा झुकाव होता है, तो एक व्याख्याता, आध्यात्मिक नेता, विदेशी राजनयिक या गणमान्य व्यक्ति जैसे पेशे। कुंडली के 10वें भाव में बुध। 10वां घर जातक के कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक चिंताओं, महत्वाकांक्षाओं और सार्वजनिक छवि से संबंधित है। इसका संबंध इस बात से है कि जातक जनता को किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है। इस स्थिति वाले जातक आमतौर पर बोलने और लिखने से संबंधित कैरियर चुनते हैं। वास्तव में उनके पास एक ही समय में एक से अधिक कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि उनके बेहतर संचार कौशल के कारण विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलना आसान होता है। यह संभावना है कि जातक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं और वे जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोगों को प्रभावित करने के लिए अपनी वाणी में कब और कैसे हेरफेर करना है। राजनीति, लेखन, मीडिया, प्रकाशन आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह स्थिति काफी अनुकूल है। जातक को अपने पेशे के कारण अधिकतर यात्राएं करनी पड़ती हैं। वे जो भी करते हैं उसमें आगे रहने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग बुद्धिमानी से करते हैं, चाहे वह उनका कैरियर हो या सामान्य रूप से कुछ और। कुंडली के 11वें भाव में बुध। 11वां घर आय और लाभ, समृद्धि और अचानक लाभ का एक मजबूत संकेत है। यह जातक के सामाजिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव जातक के हितों, आशाओं और इच्छाओं पर भी शासन करता है। 11वें घर में बुध ग्रह के साथ जातक अपने दोस्तों और सामाजिक दायरे की खूबियों को अपनाना पसंद करता है। वे लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना पसंद करते हैं और सीखने के लिए हमेशा खुले रहते हैं। इसके अलावा वे दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ ऐसा जो उनके दिमाग को चुनौती दे। ये लोग सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कैरियर में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से उच्च बुध के मामले में वैज्ञानिक क्षेत्र में कैरियर उनके लिए सबसे अच्छा होगा। पीड़ित बुध के प्रभाव से जातक के विचार अव्यवहारिक हो सकते हैं, लेकिन वे अपनी बुद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को प्रभावित करने में कर सकते हैं। वे लिखने या बोलने जैसी किसी संचार गतिविधि के माध्यम से गलती से बड़ी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि बुध वक्री है तो जातक को सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य की भावना महसूस होती है और वह एकांत की तलाश करता है, जो अंततः उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर ले जा सकता है। कुंडली के 12वें भाव में बुध।
अंतिम भाव होने के कारण 12वां भाव अंत का प्रतिनिधित्व करता है। यह रहस्यों, रहस्यमय स्थानों, भय, छिपे हुए शत्रुओं, अवचेतन मन का घर है। इसके अलावा इस घर में एकांत, अलगाव भी शामिल है। अलगाव अधिकतर जीवन के भौतिकवादी पहलुओं से। यह जातक के लिए अपने अवचेतन का पता लगाने का एक बेहतरीन स्थान है, लेकिन संतुलन ना खोना महत्वपूर्ण है। यह जातक को जीवन के अन्य रहस्यमय क्षेत्रों के साथ अवचेतन संबंध स्थापित करने की अक्षमता देता है। जातक अत्यधिक कल्पनाशील एवं प्रतिनिधि होता है। वे वाणी की शक्ति को समझते हैं और अपने शब्दों और उत्कृष्ट संचार कौशल का उपयोग काफी सावधानी से करते हैं। पीड़ित बुध जातक को मानसिक अस्थिरता दे सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है या ऐसी मानसिक स्थिति के कारण कोई आपराधिक अपराध करने पर जेल जाना पड़ सकता है। उनके ज्योतिष, तंत्र मंत्र, धर्म और अध्यात्म से संबंधित विषयों में उच्च शिक्षा हासिल करने की संभावना है। बुध ग्रह के विभिन्न 12 भाव में होने पर ये जो फल हमने आपको बताए हैं, इनमें अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।